हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि कैसे हम फ्लो को एलडब्ल्यूसी में कॉल कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम फ्लो को एलडब्ल्यूसी में कॉल कर सकते हैं। तो आपका आंसर पहला तो होना चाहिए सिंपली यस, हम कर सकते हैं। हम स्क्रीन फ्लो को एलडब्ल्यूसी में कॉल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमें एक सबसे पहले तो एक फ्लो क्रिएट करना होगा। देन उस फ्लो को हम कॉल करेंगे एलडब्ल्यूसी में। देन हम उसका यूआई पर देखेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, एक बिल्कुल सिंपल सा स्क्रीन फ्लो लिया है। उसके बाद उसमें एक सिंपल सी स्क्रीन ऐड करी है। होपफुली आप सभी को इतना मतलब पता होगा कि कैसे हम स्क्रीन ऐड करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर किया कि यहाँ से कंपोनेंट में से हमने डिस्प्ले टेक्स्ट लिया है। जस्ट सिंपली उस डिस्प्ले टेक्स्ट को यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है। उस डिस्प्ले टेक्स्ट का नाम हमने दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते थे, ये एपीआई नेम है। ठीक है। उसके बाद उसमें में हमने क्या किया, जो डिस्प्ले टेक्स्ट था हमने उसमें बेसिकली एक फील्ड मेंशन करिए कॉन्टैक्ट आईडी, एक फील्ड मेंशन किया कॉन्टैक्ट नेम। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी मतलब यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर आप सेम फ्लो बना रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट आईडी लिख सकते हो, या खाली कॉन्टैक्ट लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट नेम या लास्ट नेम, मतलब आप ये नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये जस्ट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने ना एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल हमने कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, न्यू रिसोर्स किया। ठीक है। न्यू रिसोर्स पे हमने डेटा टाइप लिया वेरिएबल, और डेटा सॉरी हमने टाइप ऑफ लिया वेरिएबल। देन हमने डेटा टाइप लिया टेक्स्ट। ठीक है। उस वेरिएबल का नेम आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते थे, बट जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है सबसे पहले आप वैर मेंशन करो, ताकि कोई भी अगर काम कर रहा है कंपनी में उसको पता हो कि ये वेरिएबल है और किस टाइप का, मतलब एक नेमिंग कन्वेंशन आपकी हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। वेर के बाद जैसे मेरे को यहाँ पर कॉन्टैक्ट आईडी डिस्प्ले करनी थी, तो मैंने मेरे केस में नाम दिया कॉन्टैक्ट आईडी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और मेक श्योर कि आपको ना उसको ना अवेलेबल फॉर इनपुट करना है। अवेलेबल फॉर इनपुट क्यों करना है उसको, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हम बेसिकली एलडब्ल्यूसी से पास करेंगे। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना जब आप वेरिएबल बनाओगे। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आईडी के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया। देन मुझे कॉन्टैक्ट नेम भी प्रिंट कराना था, तो उसके लिए भी मैंने एक वेरिएबल प्रिंट कराया। तो सिंपली मैंने मेरे फ्लो में दो वेरिएबल ली। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि वो वेरिएबल कैसे हमने क्रिएट किए थे। ठीक है। देखो, ये हमने इसका नाम दिया वैर कॉन्टैक्ट आईडी, और अवेलेबल फॉर इनपुट किया, और उसका डेटा टाइप था टेक्स्ट, और उसका टाइप था वेरिएबल। ठीक है। और सेकंड में आपको दिखा देता हूँ जो हमने नेम के लिए क्रिएट किया है। उसका नेम हमने लिया वैर कॉन्टैक्ट नेम, और उसको भी अवेलेबल फॉर इनपुट किया, उसका नेम लिया टेक्स्ट। और जो हमने एक स्क्रीन पर एलिमेंट ऐड किया था डिस्प्ले टेक्स्ट, उसके अंदर हमने दो लेबल डिफाइन करे अपनी तरफ से, कॉन्टैक्ट आईडी कॉन्टैक्ट नेम, और देन हमने उन वेरिएबल को उनके आगे प्रिंट कर दिया। ये तो हमारा सिंपली था फ्लो। हमने फ्लो क्रिएट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपको मेक श्योर रहना जब भी आप इसको यूज करो कि आपका फ्लो एक्टिवेट हो, मतलब ठीक है, मतलब वो एक्टिवेट हो आपका फ्लो। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने यहाँ पर क्लिक करना है और अपने फ्लो का ना नेम कॉपी कर लेना है। ठीक है। मैंने मेरे फ्लो का एपीआई नेम ये दे रखा है। आपके केस में जो भी होगा वो आप यूज कर सकते हो। देखो, ये मेरा मेरा नेम स्पेस है, और नेम स्पेस के बाद मेरा फ्लो का नेम है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके में ना सिंपल इतना आएगा स्क्रीन के बाद अगर आप ये वाला नेम दे रहे हो तो। अगर आपके org में ऑलरेडी नेम स्पेस एक्टिवेट है तो वो पहले नेम स्पेस का नेम लेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर है। तो अब मैं बताते हैं कि हमने फ्लो तो क्रिएट कर लिया, तो अब हम एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो जो मैंने सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, जो मैं आपको अब उसको समझाता हूँ। ठीक है। तो मैं मेरे एल स्टूडियो में आ चुका हूँ। तो मेरे पास बेसिकली ये HTML फाइल है। इसका नाम दिया मैंने एल कंपोनेंट का लॉन्च फ्लो फ्रॉम एल। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नेम दे सकते हो। ठीक है। तो सिंपली देखो, हम सभी को पता होगा HTML फाइल में जो भी हम कोडिंग करते हैं वो टेम्पलेट टैग में होती है। तो सबसे पहले एक टेम्पलेट टैग है। देन हमने एक लाइटनिंग कार्ड का यूज किया, सिंपली हमने उसमें एक टाइटल पास किया, और उसमें सिंपली एक आइकॉन नेम पास किया। आइकॉन नेम पास आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो आप ऑप्शनल है। ठीक है। टाइटल नेम हमने जस्ट मतलब एक फ्लो बढ़िया लगे इसलिए किया। और उसके बाद हमने एक डिव क्लास में सिंपल सी एक CSS क्लास का यूज किया। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आपको डिव टैग यूज करना है, लाइटनिंग कार्ड यूज करना है, आपको बिल्कुल भी इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन काम है कि हम कैसे फ्लो को लाइटनिंग में कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए देखो, सेल्सफोर्स ने हमें लाइटनिंग में एक एलिमेंट दिया, लाइटनिंग फ्लो। ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ऑफिशियली सेल्सफोर्स के डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, उसके बारे में आपको और भी मतलब पता चलेगी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, कि लाइटनिंग फ्लो करके एक एलिमेंट है, उसको कॉल कर लेना है। उसमें सबसे पहली चीज हमें मेंशन करनी होती है, जो कंपलसरी होती है, फ्लो का एपीआई नेम। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें फ्लो का एपीआई नेम कैसे मिलेगा। सिंपली मैंने मेरे फ्लो का एपीआई नेम मेंशन कर दिया। अगर आपके
सिस्टम में नेम स्पेस ऑलरेडी एक्टिवेट है तो आप नेम स्पेस लिखो तो भी वो वर्क करेगा, नहीं लिखोगे तो भी वर्क करेगा। बट नेम स्पेस का मेन यूज जब होता है जब आप कोई मैनेज पैकेज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल होता है इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर, लाइटनिंग फ्लो के अंदर, फ्लो इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी पास करी है इनपुट वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसको मैंने करली ब्रेसिस में इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैं बाइंड करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट से, मतलब इसकी वैल्यू मुझे जावास्क्रिप्ट टू एचटीएमएल मिलेगी, क्योंकि हमारा कोड हमेशा ऐसे वर्क करता है। क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, लोगों को लगता है कि वैल्यू ऐसे पास होती है एचटीएमएल टू जावास्क्रिप्ट, नहीं, हमेशा वैल्यू जावास्क्रिप्ट टू एचटीएमएल होती है एलडब्ल्यूसी में, ठीक है। तो ये सिंपल, अब ये मेरी एचटीएमएल फाइल कंप्लीट हो चुकी। अब मैं मेरी जेएस फाइल पर जाता हूँ, और हम सबको पता है जब भी हम कोई लाइटनिंग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जो ये हमें फर्स्ट टू लाइन है और ये जो लास्ट वाला करली ब्रेसेस है हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो हमें फोकस इस मेन वाले कोड पर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, गेट से स्टार्ट करते हैं, एपीआई वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास, इनपुट वेरिएबल्स, मेरे पास एक मेथड होता है गेट, मैंने इसको गेट कर लिया। और जब भी मैं गेट यूज करता हूँ, आप हम सभी को पता हो कि हम उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, उसको गेट कर लिया। अब इसमें मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो मैंने ना यहाँ पर दो वेरिएबल बनाए थे, मुझे बेसिकली क्या करना है, एल डब्ल्यू सी से वैल्यू पास करनी है। तो मैं इसका नाम कॉपी कर लूंगा, जो भी इसका एपीआई नेम होगा। देखो मेरे केस में वेर कॉन्टैक्ट आईडी था, तो नेम में मैंने वेर कॉन्टैक्ट आईडी डाल दिया। देखो सबसे पहले तो मैंने इसको गेट किया, कंफ्यूज मत होना, मैंने सबसे पहले क्या करा, इसको गेट किया मेरी, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल में वैल्यू पास करनी थी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसको गेट करा। अब जब भी मैं गेट का यूज करूंगा मुझे रिटर्न करना होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, एक बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। ये चीज हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एरे, देन ऑब्जेक्ट का सिंबल, और उसके अंदर हमारे पास फील्ड्स होते हैं बेसिकली कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड में मैंने पास किया, मेरे जो फ्लो में दो वेरिएबल थे, अभी मैंने एक पास किया है। अगर आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीपल भी पास कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम जो एग्जैक्ट नेम था मैंने फ्लो से लिया। और उसके बाद देखो मैंने क्या किया, टाइप में मैंने एक स्ट्रिंग, क्योंकि टाइप क्या था, मैंने टेक्स्ट लिया था, अगर आपको वो एलडब्ल्यूसी में स्ट्रिंग होता है। वैल्यू में देखो मैंने क्या करा, मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। हार्ड कोड मतलब सपोज करो कि मेरे पास कोई आइडिया मुझे वो प्रिंट करनी है, मैं हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। बट मुझे हार्ड कोड नहीं करना था, मैं ये चाहता था कि मैं जिस भी रिकॉर्ड के नीचे इस फ्लो को मतलब डाल लूँ, मतलब लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज के नीचे, तो ऑटोमेटिकली ये उस पेज की रिकॉर्ड आईडी फेच कर ले। तो उसके लिए मेरे पास सेल्सफोर्स में कीवर्ड होता है रिकॉर्ड आईडी। बट मेक श्योर उस कीवर्ड के आगे हमें एपीआई लगाना है, क्योंकि हम इसको एलडब्ल्यू से बाहर यूज कर रहे हैं। जब भी ये प्रॉपर्टी ऐसे रिएक्टिव वर्क करेगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी ऐसे पब्लिक, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या करा, इसको पास कर दिया यहाँ पर इस वैल्यू में। मैं चाहता तो इसको हार्ड भी कोड भी कर सकता था, मतलब वो कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कोड को कैसे करना था, ठीक है। तो ये चीज़ अभी सिंपल थी। अब उसके बाद हमने क्या करा, देखो उसके बाद ना हमने ये क्या करा है कि हमने इसको ना कॉन्टैक्ट के नीचे पुट करेंगे। अगर आप चाहो तो किसी और के नीचे पुट करना चाहते हो तो किसी और, मतलब अकाउंट के नीचे पुट करना चाहते हो तो अकाउंट के नीचे पुट कर सकते हो। सबसे पहले ना आपको ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ ये चीज़। कॉन्टैक्ट के ना किसी भी रिकॉर्ड पर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट्स पर जाओ, फिर आप ना कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो, ठीक है। ये फ्लो मैंने ऐड कर रखा है। ये फ्लो बेसिकली क्या करे, देखो इसने इसने उसकी आईडी प्रिंट कर दी, ठीक है। और मैंने नेम के लिए देखो यहाँ पर वेरिएबल अभी पास ही नहीं कर रखा। अगर मैं चाहूँ तो नेम के लिए भी इसको पास कर सकता हूँ, अगर मतलब वो टोटली डिपेंड है। बट हमारा मेन फोकस था कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है वो एक्सप्लेन करना था अभी, ठीक है। तो हमने इसको कैसे ऐड किया, आप किसी भी कॉन्टैक्ट के मतलब रिकॉर्ड पर चले जाना। सिंपली आपको क्या करना है, एडिट पेज करना है, और एडिट पेज आपको कस्टम कंपोनेंट में से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है सिंपली, और उसको सेव कर देना है, एक्टिवेट कर देना है। देखो मेरे फ्लो का नेम क्या था, सॉरी एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का नेम मेरे क्या था, ये था लॉन्च फ्लो फ्रॉम एलडब्ल्यूसी कॉन्टैक्ट। तो सिंपली हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है और देन सेव कर रखा है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये अगर मैं किसी भी रिकॉर्ड के नीचे जाऊंगा ना, तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो अभी मैं इसको और किसी रिकॉर्ड पर जाके आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सपोज करो कि मैं इस वाले रिकॉर्ड पर जाता हूँ, एक सेकेंड, हाँ प्रवीण कुमार पर, और प्रवीण कुमार की आईडी क्या है, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होगी। तो ये हमारा ऐसे फ्लो वर्क करता है। तो हमने एक बहुत सिंपल सा यूज केस लिया था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।